अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, शाबान का महीना चल रहा है और शाबान के महीने के 9 दिन भी हो चुके हैं। अब रमजान के महीना शुरू होने के लिए तकरीबन 21 या 22 दिन बाकी है। रमजान के महीने का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है और वो रहना भी चाहिए। बड़ा फजीलत वाला महीना है। लेकिन रमजान से पहले एक महीना होता है जिसे हम शाबान कहते हैं, जो अभी चल रहा है। बड़ा फजीलत वाला महीना होता है और इस शाबान के महीने में एक रात ऐसी होती है जो बड़ी फजीलत वाली होती है, जिसका हमको और आपको बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि इस रात में अल्लाह पाक हजारों लाखों करोड़ों गुनहगारों को की मगफिरत फरमाते हैं। ये रात बड़ी बरकतों और बड़ी फजीलत वाली होती है। दोस्तों, इस रात में हम जाग कर अल्लाह की इबादतें करते हैं, रोजे रखते हैं, नफली इबादतें करते हैं, नमाजें अदा करते हैं। तो ये रात कब है? 2026 में रात कब आ रही है? उसका दिन कौन सा होने वाला है? ये मुसलमान के लिए जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो इस रात में क्या इबादतें करनी चाहिए, इस रात की क्या फजीलत है? तो दोस्तों, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। 2026 में जो शबे बारात आ रही है, वो 3 फरवरी मंगल के दिन आ रही है। यानी जो 3 तारीख आने वाली है फरवरी की, तो सारा दिन हमको गुजारना होगा। वो सारा दिन गुजारने के बाद जो मगरिब की अजान होगी, हम मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, तो उसके बाद शबे बारात शुरू हो जाएंगी, जो फजर के पहले पहले तक रहेंगी, यानी सहर तक रहेंगी। तो दोस्तों, अब इस रात में जितनी चाहे इबादतें कर सकते हैं, यानी नफली इबादतों की बात हो रही है। अब जो जोन सी भी नमाज पढ़ना चाहे इस रात में पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, घरों में रहते हुए ये नफली इबादतें अगर पढ़ी जाए तो बेहतर है, यानी और ज्यादा फजीलत है, क्योंकि अल्लाह के नबी की प्यारी हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी घरों में नफली इबादतें करना बिल्कुल ही ना छोड़ दो, यानी घरों में भी इबादतें करना है। और नफली इबादतें करना ये घर में बहुत ही ज्यादा बेहतर है और बड़ी फजीलत वाला है। तो दोस्तों, जो शबे बारात है उसमें जो आप नफली इबादतें करेंगे, वो घरों में की जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेंगी। तो कोशिश करें कि जो शबे बारात की जो नफली इबादतें हम करने वाले हैं वो घरों में हो। तो दोस्तों, दूसरी बात यह है कि शाबान के महीने में रोजे कितने रखे जाए। तो दोस्तों, शाबान के महीने में आप जितने चाहे रोजे रख सकते हैं। इसकी कोई कैद नहीं है कि शाबान का एक ही रोजा है या फिर 2 ही रोजे हैं। आप जितने चाहे रोजे रख सकते हैं, रमजान के 1-2 दिन पहले तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोजा रखा करते थे, रोजे रखना छोड़ते नहीं थे। तो सहाबाई किराम समझते थे कि आप रोजे रखते ही जाएंगे, रोजे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के 1-2 दिन पहले रोजे रखना छोड़ देते थे, क्योंकि रमजान की तैयारी हो जाए, रमजान में जमकर इबादतें की जाए, इसलिए वो शाबान के मुकम्मल महीने में रोजे रखा करते थे। और हाँ दोस्तों, शाबान का कोई रोजा मखसूस नहीं है कि अब शाबान का एक रोजा रखना जरूरी ही है। कोई रोजा रखना मखसूस नहीं है, आप जितने चाहे रोजे रख सकते हैं। अब ये हो गई रोजों से मुतालिक बात। तो दोस्तों, रमजान के महीने की बड़ी फजीलत है, इसमें रोजा रखना जरूरी और लाजमी है। तो दोस्तों, रमजान के महीने में हम जमकर इबादतें करें, तो इसके लिए शाबान का महीना है, ये प्रैक्टिस का महीना है कि हम जितनी भी अगर प्रैक्टिस कर लेंगे शाबान के महीने में, तो रमजान के महीने में हमको जमकर इबादतें करने में सहूलत होगी। तो दुनिया ही की मिसाल ले लो कि अगर हमारे घर में कोई फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम हो, तो हम पहले से ही उसकी तैयारी में लग जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अपने बच्चा, अगर घर में बच्चा पैदा होता है तो हम उसके फ्यूचर में लग जाते हैं कि उसका फ्यूचर कैसा हो, उसके लिए हम तैयारी शुरू कर देते हैं। ये तो रमजान है, ये सबसे बढ़कर है, इसमें रोजे रखना फर्ज है, ये अल्लाह का हुक्म है, तो हम इसकी तैयारी क्यों ना करें। अल्लाह से दुआएं किए जाए कि ये अल्लाह हमको रमजान तक पहुंचा दे, हमको रमजान की महीने में इबादतें करने के लिए ताकत दे, कुव्वत दे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को एक मरतबा लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाहु खैर।